राम राम दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र। दा मसला में मसला ये है कि हरियाणा में जिस शराब घोटाले की बात की जा रही थी उसमें आज कुछ नया हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। उसमें नई बातें क्या हैं? दरअसल कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने 5-6 मोटी मोटी बातें और नई बातें इसमें कही हैं और सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। रणदीप सुरजेवाला ने जो 5-6 बड़ी बातें कही हैं वो भी हम आपको बताएंगे और उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये सुन लीजिए 2 बड़ी बातें, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपका संज्ञान में लाऊंगा कि जो गिरफ्तारियां हुई वो SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने ही जांच की थी। मौजूदा स्पेशल इंक्वायरी टीम ने न तो कोई जांच की, न कोई FIR दर्ज करवाई, न कोई कागज खंगाले, न किसी को गिरफ्तार किया और न ही कुछ और काम किया। तो इससे साफ होता है कि सरकार में उच्च पदों पर बैठे लोग ये चाहते थे कि 15 दिन के अंदर हरियाणा वासी और पत्रकार साथी और टेलीविजन के साथी इस शराब घोटाले और शराब माफिया की सांठगांठ बारे भूल जाएंगे। इसे इतना लंबा लटका दो और कोई अख्तियार स्पेशल इंक्वायरी टीम को ना दो कि मामला अपने आप ही लटकता रहे। आप चोर को सड़क पर ढूंढ रहे हैं, चोर घर में घुसकर बैठा है। तो आपने सुन लिया रणदीप सुरजेवाला को। एक तो जो मौजूदा SET इस पूरे मामले की जांच कर रही है उसके बारे में सुरजेवाला बोलते हैं कि अभी तक SET की ओर से कोई भी कुछ भी नहीं किया गया है। आपने सुन लिया उन्होंने क्या कुछ कहा है कि SIT जो पहले बनाई गई उसकी इंक्वायरी के तहत ही कुछ गिरफ्तारियां हुई, लेकिन मौजूदा जो SET बनाई गई उसने कोई काम अभी तक नहीं किया है, ये सुरजेवाला का कहना है। और अगर ऐसा है तो फिर सच में मामला गड़बड़ है। दूसरी बात, बड़ी बात जो बोली कि चोर को सड़क पर ढूंढ रहे हैं, चोर तो घर में घुसकर बैठा है। किस चोर की बात रणदीप सुरजेवाला कर रहे हैं? और उसके बारे में रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सामने आना चाहिए और हरियाणा की जनता को जवाब देना चाहिए इस पूरे मामले में कि दोषी कौन है, क्या सही है, क्या गलत है। वहीं रणदीप सुरजेवाला एक और बड़ी बात कहते हैं इस घोटाले को लेकर। रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि 1 करोड़ बोतल की तस्करी हुई है, 1 करोड़ शराब की बोतल की। जब लॉकडाउन था, पूर्ण रूप से प्रतिबंध था शराब पर, उस दौरान 1 करोड़ शराब की बोतल की तस्करी हुई है और 19 लाख बियर और शराब की बोतलें 2 नंबर की पाई गई थी। तो ये दोनों बातें बहुत बड़ी हैं। अगली बात, रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि इस पूरे मामले को दबाने के लिए, इस पूरे मामले पर पर्दा डालने के लिए जो मौजूदा सरकार है वो ऑपरेशन कवर अप चला रही है, यानी कि इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अगली बड़ी बात वो कहते हैं कि सरकार में उच्च पदों पर बैठा व्यक्ति इस मामले में पर्दा डाल रहा है। और अगली बात जो SET को लेकर कह रहे हैं कि इसमें भी वही कुछ होगा कि जो पहले इस सरकार के दौरान घोटालों की बात सामने आती रही है और उन घोटालों को लेकर जो भी जांच कमेटी बनाई गई मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से, उन जांच कमेटियों की ओर से क्या कुछ सामने आया, क्या नहीं आया, या रिपोर्ट सामने नहीं आई, उसको लेकर रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कहीं वैसा ही इस बार ना हो जाए। मतलब जो SET बनाई गई है, तो कुल मिलाकर रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि SIT ना बनाकर जो SET बनाई गई, इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश सरकार की ओर से की गई है और पूरे मामले को पचड़े में फंसाने की कोशिश सरकार की ओर से की गई है। तो ये कुछ नई बातें हैं जो कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कई दिन बाद जो है कैमरे के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोली हैं। यानी कुल मिलाकर गठबंधन सरकार को, जो मौजूदा जो गठबंधन सरकार है हरियाणा की, उसको कटघरे में खड़ा किया है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी SET ने
ना तो कोई कागज खंगाले हैं, ना कोई एफआईआर करवाई है, ना कोई गिरफ्तारी की है, मतलब कई सारी बातें उन्होंने बोली हैं। सो दोस्तों, खैर एसआईटी जांच कर रही है, कब तक जांच चलेगी, क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या नहीं निकलकर सामने आता है, लेकिन कुल मिलाकर शराब घोटाले की जो बात की जा रही है उसमें कांग्रेस नेता ने कहा कि इसमें कुछ बड़े लोग शामिल हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी पहुंच सचिवालय तक है। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं सरकार की ओर से ऑपरेशन कवर अप इसमें चलाया जा रहा है और पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। खैर वहीं अनिल विज साहब कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कब होगा, कब तक जांच होगी, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सो दोस्तों, इस मसले पर आपकी राय क्या है? आप क्या कुछ सोचते हैं जो रणदीप सिंह सुरजेवाला बोल रहे हैं, या इससे पहले जो भी नजर आया है आपको, एसआईटी, एससीटी या क्या कुछ जो भी, उसको लेकर आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिखकर भेजिएगा हमें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आपने शेयर करना है। इस वीडियो को अगर आप द मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है। वो इसलिए क्योंकि जो भी नई अपडेट होगी, चाहे इस मामले को लेकर और चाहे कुछ और, वो आप तक उसी समय पहुंच जाए, वो नोटिफिकेशन की घंटी आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।